गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। कल भी हमने यही टॉपिक किया था, लेकिन वो जो हमने क्वेश्चन किए थे वो किए थे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की। आज हम करेंगे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए कोई आपके पास एक एग्जांपल दे दिया, ए है आपके पास, कोई मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है जो है हमारे पास 1 0 1 -4 1 -1 6 -2 एंड 1। और आपको क्या निकालना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से आपको क्या निकालना है, इसका इन्वर्स। तो हमें बताइए हम क्या करते हैं, वी हैव, हम क्या लेके चलते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 0 1 -4 1 -1 6 -2 एंड 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की लेनी है जिस ऑर्डर का ए है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और ये एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर आप लगा रहे हैं तो कॉलम वाइज इसको क्या बनाते हुए चलना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कॉलम वाइज मतलब यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। तो क्या करेंगे यहाँ पर ऑपरेट R2 एस R2 + 4 टाइम्स R1, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, एंड R3 एज R3 - 6 टाइम्स R1। कीजिए ऑपरेट। जो चीज़ आप इस मैट्रिक्स पर ऑपरेट करेंगे वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ऑपरेट करेंगे। ए को हम आइडेंटिटी बना देंगे, आई कोई बी मैट्रिक्स बन जाएगी, और ए तो बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए का इन्वर्स। वो हम कल पढ़ चुके हैं। कीजिए, R1 पर कोई चीज़ ऑपरेट नहीं की, एज इट इज़। R2 पर क्या ऑपरेट करना है, R2 का एलिमेंट प्लस में 4 टाइम्स R1 का एलिमेंट। R2 का एलिमेंट -4 + 4 टाइम्स R1 का एलिमेंट 4 गिव्स रिजल्ट 0। R2 का एलिमेंट 1 + 4 टाइम्स R1 गिव्स रिजल्ट 1। R2 का एलिमेंट -1 4 टाइम्स R1 का एलिमेंट 4 4 - 1 गिव्स 3। R3 - 6 R1, R3 का एलिमेंट 6 माइनस में 6 टाइम 1 गिव्स 0। -2 and 1 multiplied by -6 R1, that this gives -5। कैलकुलेशन का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आपके साइन में कोई गलती कर दी आपने, पॉजिटिव नेगेटिव में या कैलकुलेशन में गलती कर दी, तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी वही चीज़ ऑपरेट, R2 R1 एज इट इज़। R2 का एलिमेंट कैसे लिखना है, R2 का एलिमेंट प्लस 4 टाइम्स R1 का एलिमेंट। R3 का एलिमेंट -6 टाइम्स R1 का एलिमेंट। तो आपने देखा 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है, 0। तो बहुत ईजी है, ऑपरेट R3 एज R3 + 2 टाइम्स R2। अगर मैं R3 के एलिमेंट में 2 टाइम्स R2 ऐड कर दूँ तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0। R1 पे कोई चीज़ ऑपरेट नहीं करनी, R2 भी आपका एज इट इज़। अब किस पे अप्लाई करना है, R3 पे। R3 का एलिमेंट प्लस 2 टाइम्स सेम। आपको ये भी ध्यान रखना है कोई ऐसी चीज़ ऑपरेट करनी है जिससे पीछे हमारा जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते आ रहे हैं उसमें कोई चेंज ना हो। तो -2 + 2 गिव्स रिजल्ट 0। R3 का एलिमेंट -5 + 2 टाइम्स R2 6 6 - 5 गिव्स 1। सिमिलरली यहाँ पर R3 पर ऑपरेट करना है, 1 0 0 4 1 0। R3 का एलिमेंट -6 + 2 टाइम्स R2 8 8 - 6 गिव्स 2। R3 का एलिमेंट 0 + 2 टाइम्स R2 गिव्स 2 एंड 1। अब देखिए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह आ चुका है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पर 0 बहुत ईजिली बन जाएगी क्योंकि यहाँ मुझे 1 मिल चुका है। जैसे यहाँ पर 1 मिल चुका था, इजीली 0 आ गए। यहाँ पर 1 मिल चुका था, ये इजीली 0 बन गया। तो यहाँ पर अगर 1 नहीं होता तो पहले यहाँ 1 बना लेते हम, तो ईजिली हमारे क्या बन जाते, 0।
तो कीजिए, क्या ऑपरेट करेंगे, अब ऑलरेडी है हमारे पास तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0, यहाँ पर बनाना है 0 0 1। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेट करेंगे, R1 एज R1 माइनस R3, और यहाँ 0 बनाने के लिए R2 एज R2 माइनस 3 टाइम्स R3। कीजिए ऑपरेट, यहाँ पर आ जाएगा 1 R1 माइनस R3 1, R1 माइनस R3 0, R1 माइनस R3 0, R2 माइनस 3 R3 0, R2 माइनस 3 R3 1, R2 माइनस 3 R3 0, एंड ये एज इट इज़। यहाँ पर भी ऑपरेट कीजिए, R1 माइनस R3 gives minus 1, R1 माइनस R3 gives minus 2, R1 माइनस R3 gives minus 1, R2 माइनस 3 R3, R2 माइनस 3 R3 gives minus 2, 3 2 जा 6, माइनस के 6 प्लस के 4 माइनस 2, R2 माइनस 3 हो जाएगा इंटू में R3 माइनस के 6 और प्लस के 1 माइनस के 5, R2 माइनस 3 R3 gives minus 3, एंड 2 2 1। तो ये आपके पास एक्चुअल में क्या बन गया, ये बन गया I इंटू बी इंटू ए, सो B इज इक्वल टू क्या होता है, A इनवर्स। तो A इनवर्स आपके पास आ गया है, A इनवर्स आ गया -1 -2 -1 -2 -5 -3 2 2 एंड 1। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं हम, इनवर्स। एक और एग्जांपल देख लीजिए वही। अब यहाँ पर मान लीजिए ए है, ये हमें दे दिया है 0 1 2। नेक्स्ट है आपके पास 1 2 3, नेक्स्ट है 3 1 1। फिर आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्या निकालना है, इनवर्स। वही लेके चलेंगे, वी हैव, हम क्या लेके चल सकते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए मैट्रिक्स लिख लीजिए, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम वाइज क्या बनाते हुए चल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपके लिए क्या चाहिए, 1 0 0। अब यहाँ पर 1 कैसे बनाएंगे, एक तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज। तो हम लिखेंगे R1 चेंज इंटू R2 एंड R2 चेंज इंटू R1। इस ऑपरेशन का मतलब है कि R1 को रिप्लेस कर देंगे R2 से और R2 को रिप्लेस कर देंगे R1 से। तो कीजिए, ये तो हो गई R2 R1 की जगह और R1 हो गई R2 की जगह। उससे हमारा डबल डबल बेनिफिट हो गया है। हमें यहाँ पर 1 चाहिए था, यहाँ पर 0, जबकि क्या था 0 और 1, तो हमारा आ गया है इजीली। यहाँ पर भी एक्सचेंज कर दीजिए, 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1। आप कोई और ऑपरेशन भी लगा सकते थे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेन रूल यही है कि आपको इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आ चुका है 1 0। अब यहाँ पर 0 इजीली है बनाना, क्या ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट R3 एज R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो R1 तो एज इट इज़, R2 भी एज इट इज़, R3 माइनस 3 R1 गिव्स 0, R3 माइनस 3 R1 गिव्स -5, R3 माइनस 3 R1 गिव्स -8। सिमिलरली 0 1 0 1 0 0, R3 माइनस 3 R1 gives 0, R3 माइनस 3 R1 gives -3, R3 माइनस 3 R1 gives 1। अब आपका आ चुका है 1 0 0। अब आपको क्या चाहिए, 0 1 0। यहाँ पर 0 बनाना है और यहाँ पर 0 बनाना है, जो ईजिली बन सकता है। क्या ऑपरेट करेंगे, R1 एज R1 माइनस में 2 टाइम्स R2 एंड R3 एज R3 प्लस में 5 टाइम्स R2। तो R1 पे ऑपरेट कीजिए, R1 माइनस 2 टाइम्स R2 गिव्स 1, R1 माइनस 2 टाइम्स R2 गिव्स 0, R1 माइनस में 2 टाइम्स R2 गिव्स -1। R2 पे कोई चीज़ ऑपरेट नहीं करनी, तो एज इट इज़ R3 प्लस 5 टाइम्स R2, R3 प्लस 5 टाइम्स R2 गिव्स 0, R3 प्लस 5 टाइम्स R2 gives 0, R3
का एलिमेंट -8 प्लस में 5 टाइम्स R2 10, 10 minus 8 gives 2। यहाँ पर भी सेम R1 as R1 minus 2 R2 gives -2, R1 minus 2 R2 gives 1, gives 0। R2 पे कोई चीज़ ऑपरेट नहीं करनी। R3 plus 5 times R2, R3 plus 5 times R2 gives 5, R3 plus 5 times R2 gives -3, R3 plus 5 times R2 gives 1। अब आपका देखिए 1 0 0 0 1 0, आपको बनाना है 0 0 एंड 1। अब यहाँ पर 1 बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर 0 बनाने से पहले अगर मैं यहाँ पर 1 बना लूँ तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल है। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं कि R3 एज R3 प्लस R1, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड, R3 को ऑपरेट R3 एज 1/2 R3। तो क्या आया 1 0 -1 0 1 2 एंड 0 0 1। यहाँ पर क्या आया आपका -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 एंड 1/2। अभी आपका यहाँ 1 बन चुका है तो ये दोनों इजीली क्या बन सकते हैं 0। तो क्या ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट R1 एज R1 प्लस R3 and R2 as R2 minus 2 R3। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर अब आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। R1 प्लस R3, तो -2 प्लस 5/2 gives 1/2, -2 प्लस में R3 प्लस 5/2 gives 1/2। R1 प्लस R3 1 minus 3/2 gives -1/2। R1 का एलिमेंट है 1, R3 का एलिमेंट है -3/2, तो 1 minus 3/2 क्या देगा आपको -1/2। एंड R1 प्लस R3 0 प्लस 1/2 gives 1/2। नेक्स्ट R3 तो एज इट इज़ रखना है आपको 5/2 -3/2 1/2। R2 -2 टाइम्स R3, R2 -2 टाइम्स करेंगे तो अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। R2 का एलिमेंट है 1 माइनस में 2 टाइम्स R3 का एलिमेंट है 5/2 विच गिव्स 1 - 5 गिव्स -4। नेक्स्ट है आपका R2 का एलिमेंट 0 माइनस में 2 टाइम्स R3, तो -2 से जब -3/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 3। एंड R2 का एलिमेंट 0 माइनस में 2 टाइम्स R2 गिव्स -1। सो A इनवर्स आपका आ गया है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या निकाला जा सकता है इनवर्स। एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए ए है आपके पास, गिवन है वो है 3 -1 -2 2 0 -1 एंड 3 -5 एंड 0। फिर वही आपको इसका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या निकालना है इनवर्स। तो वही लेके चलेंगे बेटा। वी हैव A इज इक्वल टू IA। ए है आपके पास 3 -1 -2 2 0 -1 3 -5 एंड 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। और इनटू में क्या आ गया आपका A। अब आपको क्या करना है, पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो कॉलम वाइज क्या बनाते हुए चलना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या बनाना है आपको, पहले 1 फिर 0 फिर 0। तो 1 इजीली बन सकता है, ऑपरेट R1 एज R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 गिव्स 1, R1 माइनस R2 गिव्स -1, R1 माइनस R2 करेंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का 1 गिव्स -1। इस पे कोई चीज़ ऑपरेट नहीं की जिस रो पे, वो एज इट इज़।
और यहाँ पर ध्यान रखना है सिर्फ आपको रो ऑपरेशन ही लगाने हैं, आप कोई कॉलम ऑपरेशन यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट R1 माइनस R2 गिव्स 1 गिव्स -1 0। अब आपका यहाँ 1 आ चुका है तो ईजिली क्या बन सकते हैं 0। कैसे? ऑपरेट R2 एज R2 माइनस 2 R1 एंड R3 एज R3 माइनस 3 R1। एक टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। विच गिव्स R1 एज इट इज़ R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2 R1 गिव्स 0, R2 माइनस 2 R1 गिव्स 2, R2 माइनस 2 R1 गिव्स 1, R3 minus 3 R1 gives 0, R3 minus 3 R1 gives -2, R3 minus 3 R1 gives 3। तो कैलकुलेशन आपको बड़े ध्यान से करनी है, एक जगह भी अगर गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा गलत। नेक्स्ट 1 minus 1 0, R2 minus 2 R1, R2 minus 2 R1 gives -2, R2 minus 2 R1 gives 3, this gives 0, R3 minus 3 R1 gives -3, R3 minus 3 R1 gives 3 and this gives 1। अब आपका आ चुका है 1 0 0। अब आपको क्या चाहिए 0 1 0। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है 1। यहाँ पर 1 अगर इजीली बन जाए तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ये इजीली हम क्या बना सकते हैं 0। तो यहाँ पर आपको 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसको इसमें अगर आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं R2 एज R2 प्लस R1, लेकिन ऐसा करते ही यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 1। तो इसलिए हम करेंगे ऑपरेट R2 एज 1/2 R2, दिस गिव्स 0 1 1/2 0 -2 and 3। दिस गिव्स 1 -1 0, इसको 2 से डिवाइड करेंगे -1 3/2 0 -3 3 and 1 और इनटू में क्या आ गया आपका a। तो यहाँ पर हम रफ काम अपना कर सकते हैं कैलकुलेशन का। अब यहाँ पर 1 आ चुका है तो ये इजली 0 बना सकते हैं हम। क्या कैसे ऑपरेट करेंगे ऑपरेट R1 एज R1 प्लस R2, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा एंड R3 एज R3 प्लस 2 R2 कीजिए। R1 प्लस R2 गिव्स 1, R1 प्लस R2 गिव्स 0, R1 प्लस R2 तो कितना आया -1 प्लस 1/2 गिव्स -1/2। एज इट इज़ R3 plus 2 R2 gives 0, R3 plus 2 R2 gives 0, R3 plus 2 R2 gives 4। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी कीजिए R1 plus R2 gives 0, R1 plus R2 तो आपके पास आया -1 plus 3/2 gives 1/2, R1 plus R2 gives 0, R2 as it is, R3 plus 2 times R2, R3 plus 2 times R2 gives -5, R3 plus 2 times R2 gives 6, R3 this gives 1। तब आपके पास आ चुका है 1 0 0 0 1 0। आपको बनाना है 0 0 1। यहाँ पर 1 बनाना है तो यहाँ पर आप चाहे तो पहले 0 हम इजीली बना सकते हैं क्योंकि इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, लेकिन जब हम यहाँ पर भी वो अप्लाई हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या ज़रूरी बनाना है आपके लिए 1। तो फिर वही ऑपरेट करेंगे R3 एज 1/4 R3 कीजिए, ये एज इट इज़, R2 भी एज इट इज़, ये 0 0 और क्या बच गया 1। यहाँ पर भी ऑपरेट कीजिए 0 1/2 -1 3/2 0, ये आ जाएगा आपका -5/4
6/4 एंड 1/4। अब आपका आ चुका है 1 0 0 0 1 0। अब यहाँ पर बनाना है 0 0 1। तो एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। हमारे पास जो बचा है, हमारे पास बचा है 1 0 0 0 1 0 -1/2 1/2 एंड 1। और यहाँ पर बचा है हमारा 0 1/2 0 -1 3/2 0 -5/4 6/4 एंड 1/4। अब कई बच्चे जो गलती करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर ऑपरेट कर देंगे R1 एज R1 + R2। यहाँ पर 0 तो आ जाएगा, लेकिन R1 + R2 करेंगे तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा 1। और हमारा मैंने बताया था कोई भी ऐसी चीज़ ऑपरेट नहीं करनी जिससे पीछे वाले में कोई चेंज आए। तो ये गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। वहीं करेंगे जब हमने यहाँ पर 1 बना लिया है तो बहुत ईजी है। ऑपरेट R1 एज 1/2 R1 एज, हम लिखेंगे यहाँ पर R1 एज R1 प्लस में 1/2 R3 एंड R2 एज R2 माइनस में 1/2 R3। ऑपरेट कीजिए R1, ये तो वही बन जाएगा 1 0 -1/2 प्लस में 1/2 इंटू 1 गिव्स 0। ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। पहले R1 प्लस 1/2 R3, मतलब R1 के एलिमेंट में हमें R3 के एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड। तो R1 का एलिमेंट क्या है आपका, यहाँ पर मैं रफ आपको करके भी दिखा देता हूँ। R1 का एलिमेंट है 0 प्लस में 1/2 R2 का एलिमेंट है -5/4 विच गिव्स -5/8। नेक्स्ट R1 का एलिमेंट 1/2 प्लस में 1/2 इंटू R3 का एलिमेंट 6/4 विच गिव्स 2 3 जा 6 विच गिव्स 1/2 प्लस 3/4। एलसीएम इज 8, 2 4 जा 8 4 4 2 जा 8 3 2 जा 6। आंसर इज 10/8। 0 प्लस 1/2 इंटू 1/4 गिव्स 1/8। तो कैलकुलेशन आपको बड़े ध्यान से करनी है। नेक्स्ट R2 का एलिमेंट जो है -1 माइनस में 1/2 R3 का एलिमेंट -5/4 विच गिव्स -1 प्लस 5/8। ये हो गया -8 प्लस 5/8 विच गिव्स -3/8। नेक्स्ट 3/2 दैट इज R2 माइनस में 1/2 R3 का एलिमेंट है 6/4 2 3 जा 6 विच गिव्स 3/2 माइनस 3/4। एलसीएम इज 8, 2 4 जा 8 4 3 जा 12 4 2 जा 8 2 3 जा 6 विच गिव्स 6/8। नेक्स्ट देखिए आप, कैलकुलेशन है हमारी। R2 का एलिमेंट 0 माइनस 1/2 इंटू R3 का एलिमेंट 1/4 विच गिव्स -1/8 एंड -5/4 6/4 एंड 1/4। सो ए इनवर्स आपके पास आ गया है -5/8 10/8 1/8 -3/8 6/8 -1/8 -5/4 6/4 एंड 1/4। आप चेक भी कर सकते हैं। इस जो आपका आंसर आया है इसको ए से मल्टीप्लाई कर लें। अगर ए इंटू ए इनवर्स आई है तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट। थैंक यू।